अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी। अब इस वीडियो में हम करेंगे हमारा वेंटिलेशन, परफ्यूजन, मिसमैच। अच्छा, इसको करने से पहले ना आपने यहाँ पे दो चार चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले जो आपके लंग्स है ना, इनको यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे आपके यहाँ पे 3 पार्ट्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपका एक लंग है, उसको जो है ना हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको यहाँ पे 3 पार्ट्स बना लेंगे। एक आपका यहाँ पे अपर पार्ट, एक आपका मिडल पार्ट, और उसके बाद एक आ जाएगा यहाँ पे आपका लोअर पार्ट, या फिर आपके यहाँ पे जोन 1, जोन 2, जोन 3। अच्छा, इसके बाद आपने यहाँ पे याद रखना है जो आपका अपर पार्ट होगा ना, आपके लंग्स जो है ना, उसका आपके लंग्स का जो आपके यहाँ पे अपर पार्ट होगा, वहाँ पे क्या होगी, वेंटिलेशन आपकी यहाँ पे कम होगी। अच्छा, वेंटिलेशन और परफ्यूजन मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी यहाँ पे आपने याद रखना है आपकी वेंटिलेशन यहाँ पे आपकी कम होगी। उसके बाद जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो वेंटिलेशन आपकी यहाँ पे बढ़ती रहेगी। अच्छा, यहाँ पे आपकी कम थी, यहाँ पे आपकी जो है आपकी वेंटिलेशन तकरीबन आपके यहाँ पे नॉर्मल आ गई, और जब आप नीचे आएंगे तो नॉर्मल से भी आपकी यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे आपकी वेंटिलेशन आपकी यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। अब ये नॉर्मल ऐसे वाला कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। यहाँ पे आपने क्या याद रखना है, जब आप लंग्स में जो है आप अपर पार्ट से लोअर पार्ट की तरफ आएंगे तो आपकी जो वेंटिलेशन है वो आपकी यहाँ पे इंक्रीज करेगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपने याद रखना है जो आपकी वेंटिलेशन इंक्रीज कर रही है तो यहाँ पे आपकी परफ्यूजन भी इंक्रीज करेगी। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, जैसे ही आप जो है ना लंग्स में से आप अपर पार्ट से लोअर पार्ट पे आएंगे तो वेंटिलेशन से आपकी परफ्यूजन जो है वो आपकी यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज भी होगी और यहाँ पे आपकी ज़्यादा डिक्रीज भी होगी। अच्छा, क्या आपने यहाँ पे याद क्या रखना है, आप लंग्स में जो है जब आप अपर पार्ट से लोअर पार्ट की तरफ आएंगे तो आपकी जो वेंटिलेशन है वो आपके वहाँ पे इंक्रीज होगी, और उसके साथ साथ आपके यहाँ पे परफ्यूजन भी इंक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपकी ये जो परफ्यूजन है ना, इसके अंदर आपका यहाँ पे ड्रामेटिक इंक्रीज होगा। मतलब क्या, वेंटिलेशन से आपकी परफ्यूजन यहाँ पे आपकी ज़्यादा इंक्रीज करेगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं आपकी जो लंग्स है ना, इनके अंदर ये आपकी वेंटिलेशन और परफ्यूजन के अंदर आपका यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज, आपका यहाँ पे अपर जोन लोअर जोन के अंदर आपका यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज क्यों आ रहा है। अच्छा, सबसे पहले आपको पता है आपकी जो लंग्स हैं वो आपके क्या है, यहाँ पे आपके इलास्टिक हैं। अब इसकी वजह से आपकी जो है ना इलास्टिक होने की वजह से ये आपकी जो है ना आपकी वेंटिलेशन परफ्यूजन जो है ना इसके अंदर आपका वहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके जो लंग्स है ना, इनको आपने इमेजिन कर लेना, ये आपके क्या है, यहाँ पे आपका एक इलास्टिक है आपके पास। अब आपने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये जो है ना एक इलास्टिक है, आपने इसको जो है ना स्ट्रेच किया, इसका साइज आपका इंक्रीज हो गया। अब आपको पता है ये जो आपके लंग्स है ना, ये आपके ऑर्गन है, ऑर्गन होने की वजह से इनका वहाँ पे वेट भी है। अब जब आपके ये आपके होते हैं ना, आपके एक्सपेंड करते हैं, तो अब क्या होगा, आपके जो अपर पार्ट होंगे ना वो क्या करेंगे, नीचे वाले पार्ट को वेट की वजह से आपके वहाँ पे जो है ना उनको कंप्रेस करेंगे। अब उसमें जो है ना यहाँ पे आप ये देख लें, फॉर एग्जांपल आपके जो है ना आपके लंग्स आपके एक्सपैंड हुए हैं, उसमें क्या होगा, आपके ये जो अपर पार्ट वाले आपके एल्वेलाइज होंगे ना, ये आपके ओपन होंगे। अब ये क्या करेंगे, अच्छा इसमें क्या होगा, आपके सारे के सारे आपके एल्वेलाई हैं ना, उन्होंने आपके वहाँ पे ओपन होना है। अब होना क्या है, आपके जो अपर पार्ट वाले हैं ना आपके एल्वेलाइज, उन्होंने क्या करना है, आपके लोअर पार्ट वालों के ऊपर आपका वहाँ पे वेट की वजह से थोड़ी सी कंप्रेशन भी डालनी है। अब होगा क्या, आपके अपर पार्ट वाले आपके सबसे ज़्यादा ओपन होंगे, आपके जो दरमियान वाले होंगे वो आपके उससे आपके कम ओपन होंगे, और जो आपके लोअर पार्ट वाले होंगे ना वो क्या होंगे, आपके बिल्कुल थोड़े थोड़े से आपके वहाँ पे ओपन होंगे। अच्छा, इसमें अब क्या होगा, जब आपने जो है ना आपके वहाँ पे इंस्पायरेशन करनी है तो इंस्पायरेशन में आपके लंग्स के अंदर आपके वहाँ पे एयर जाएगी। अब क्या होगा, आपके जो लंग्स है ना उनके अंदर क्या है, आपके ये जो अपर पार्ट वाले आपके एल्वेलाई हैं वो आपके पहले से ही काफ़ी ओपन है। अब इन्होंने क्या करना है, आपके ओपन तो होना है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू आपके नीचे वाले इन्होंने क्या करना है, आपके लेस ओपन होना है। अब इसकी वजह से हम क्या कहते हैं, आपके जो लंग्स होते हैं ना, इनके अंदर जो आपके अपर पार्ट वाले एल्वेलाइज होते हैं वो आपके लेस कंप्लायंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू आपके लोअर आपके एल्वेलाई। उसमें क्या, आपके जो लंग्स है ना, जब आपने इंस्पायरेशन करनी है, आपके जो एल्वेलाइज हैं आपके ऊपर पार्ट अपर पार्ट वाले, उन्होंने आपके लेस ओपन होना है एज़ कम्पेयर टू लोअर पार्ट। अब इन्होंने क्या होना है, जब आपने इंस्पायरेशन करनी है तो इन सारों ने जो है ना आपके यहाँ पे एरिया जो है सेम करना है, आपके एल्वेलाइज ने सेम साइज पे आपके वहाँ पे ओपन होना है, तो ये आपके अपर एल्वेलाई। अब ये जो है आपके यहाँ पे मिडल वाले एल्वेलाई और आपके नीचे वाले एल्वेलाई, इन तीनों ने क्या करना है, आपके यहाँ पे साइज सेम करना है आपका इंस्पायरेशन के अंदर। तो अब सबसे ज़्यादा आपके वहाँ पे ओपन कौन से होंगे, आपके यहाँ पे लोअर आपके जो है ना ये आपके एल्वेलाई, वो आपके वहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन होंगे। अच्छा, यहाँ पे आपकी वेंटिलेशन होती क्या है, वेंटिलेशन होती है आपकी लंग्स के अंदर जो आपकी एयर जा रही है और जाके आपके लंग्स के अंदर आपकी वो है आपकी ये गैसेस एक्सचेंज आपकी करवा रही है। अगर आपकी वहाँ पे जो है ना एयर जा रही है लेकिन आपकी गैसेस एक्सचेंज नहीं करवा रही तो आपके वहाँ पे वेंटिलेशन में नहीं आएगी। वेंटिलेशन में आपकी एयर कौन सी आएगी, जो आपकी वहाँ पे जो है ये आपकी गैसेस एक्सचेंज आपकी वहाँ पे करवा रही होगी। अच्छा, उसके बाद जो है आपके यहाँ पे परफ्यूजन क्या है, परफ्यूजन का मतलब ये है कि आपके जो आपका एरिया है ना, उसके बाद आपका जो ब्लड जा रहा है वो आपका किस हिसाब से जा रहा है, आपका जो ब्लड जा रहा है ना, और उसके बाद जो आपका ब्लड जा रहा है ना वो आपके गैसेस एक्सचेंज के अंदर आपका वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, वो आपकी वहाँ पे क्या, यहाँ पे आपके लंग्स के अंदर वो आपके वहाँ पे परफ्यूजन है। अच्छा, अब इस केस में क्या होगा, आपकी जब आपने इंस्पायरेशन करनी है तो एयर ने आपके लंग्स के अंदर जाना है। अब अपर पार्ट वाले एल्वेलाई हैं, ये आप इसको ऐसे कर लेंगे, आपकी नॉर्मल कंडीशन है और ये आपकी इंस्पायरेशन के अंदर कंडीशन है। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, आपके जो अपर आपके एल्वेलाई है ना ये आपके ज़्यादा ओपन होंगे, और इसकी वजह से जो आपने इंस्पायरेशन करनी है तो इन्होंने आपके एज़ कम्पेयर टू आपके नीचे वाले एल्वेलाई इन्होंने आपके लेस ओपन होना है। इसकी वजह से आपके वहाँ पे एयर आपकी कम जानी है। एयर के कम जाने की वजह से यहाँ पे आपके जो आपके अपर पार्ट ऑफ एल्वेलाई हैं
वो आपके क्या होंगे, यहाँ पे आपके लेस कंप्लाइंट होंगे। अब लेस कंप्लाइंट होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी वेंटिलेशन आपकी यहाँ पे कम हो जाएगी। अब अपर पार्ट पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी वेंटिलेशन कम हो जाएगी। लोअर पार्ट पे जब आएंगे तो ये वाले जो आपके एल्वेलाई है ना, ये क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कंप्रेस करेंगे आपके नीचे वाले एल्वेलाई को, और उसकी वजह से इनका साइज आपका एज कम्पेयर टू अपर एल्वेलाई आपका यहाँ पे आपका छोटा थोड़ा होगा, कम होगा। और उसके बाद जो आपके नीचे वाले होंगे उनको, अब आपको पता है यहाँ पे आपका जो है सबसे ज़्यादा जो आपका ये वेट है वो आपका इनके ऊपर लग रहा है, तो इसकी वजह से जो आपके नीचे वाले होंगे ना, ये आपके एक तो इलास्टिक होने की वजह से, और उसके बाद जो है आपके यहाँ पे आपके वेट की वजह से ये आपके यहाँ पे आपके लेस ओपन होंगे। जब आपने इंस्पायरेशन करनी है तो सारों का साइज़ आपका मेंटेन होना है। तो अब इस केस में क्या होगा, आपके जो मिडल वाले हैं ना वो आपके ओपन होंगे, लेकिन आपके नीचे वालों से आपके यहाँ पे आपके कम ओपन होंगे, और नीचे वाले आपके यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन होंगे। सबसे ज़्यादा ओपन होने की वजह से यहाँ पे आपकी वेंटिलेशन आपकी सबसे ज़्यादा होगी आपके नीचे वाले पोर्शन पे। अब उसके बाद जब आप ऊपर वाले की बात करेंगे तो वो आपके जो है आपके यहाँ पे ज़्यादा ओपन नहीं होंगे, इसकी वजह से आपकी वहाँ पे वेंटिलेशन आपकी ज़्यादा नहीं होगी। अच्छा, अगर आपके वहाँ पे आपके ज़्यादा ओपन नहीं होंगे तो जब आप नॉर्मल कंडीशन में जाएंगे तो यह आपकी जो है ना आपके ज़्यादा आपके क्लोज भी नहीं होंगे, आपके मतलब जो आपके लंग्स के अंदर आपके वहाँ पे एयर पड़ी हुई है ना वो आपकी यहाँ से ज़्यादा बाहर भी नहीं जाएगी। अब बाहर नहीं जाएगी तो यहाँ पे आपकी एयर बाद में आपकी आएगी भी नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी वेंटिलेशन आपकी यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम होगी। अपर पार्ट की जब आप बात करेंगे तो वेंटिलेशन आपकी यहाँ पे कम होगी। अच्छा, अब परफ्यूजन आपकी यहाँ पे कम क्यों होगी, आपको पता है यहाँ पे आपकी जो है ना ये आपकी ब्लड सप्लाई आ रही है यहाँ पे। अब इसमें क्या है, ये जो आपके ऊपर वाले एल्वेलाई है ना वो आपके सबसे ज़्यादा ओपन है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे ब्लड सप्लाई आ रही है ना उसको वो क्या करेंगे, यहाँ पे आपकी कंप्रेस करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा ओपन है। तो जब आपके यहाँ से जो आपकी ब्लड वेसल यहाँ से गुजर रही होगी तो वो क्या करेंगे, ये जो है ना ये क्या करेंगे, इसको यहाँ पे आपकी कंप्रेस कर देंगे। कंप्रेशन की वजह से अब जब आपका जो ब्लड है ना वो आपकी अपर पार्ट पे आपका कम आएगा, और उसके बाद जब आप जो है मिडल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके लेस ओपन है, तो यहाँ से आपकी जो है ना ब्लड जो आपकी ब्लड वेसल आपके यहाँ से गुजर रही है उसको ये आपके ज़्यादा कंप्रेस नहीं करेंगे, तो परफ्यूजन यहाँ पे आपकी जो है ना अपर पार्ट से आपकी ज़्यादा होगी। और जो आपके नीचे वाले हैं ये तो हैं ही आपके जो है बहुत ज़्यादा आपके क्लोज हुए हैं, आपके बहुत छोटे हैं, तो ये क्या करेंगे, आपके यहाँ से जो आपका ब्लड जा रहा होगा ना उसको ये कंप्रेस ही नहीं करेंगे, ब्लड वेसल आपके वहाँ पे कंप्रेस नहीं होगी, तो परफ्यूजन यहाँ पे आपकी सबसे ज़्यादा होगी। अच्छा, ये तो हो गई जो मैंने आपको जो है ना आपकी कॉमन सेंस जो आपको यहाँ पे बता रही है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, वेंटिलेशन की जब आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपको पता है जो आपकी जो है ना आपके अपर एल्वेलाई ये आपके सबसे ज़्यादा ओपन है। अब ये सबसे ज़्यादा ओपन क्यों है, उसमें ये है कि आपके सबसे पहले तो ये आपके यहाँ पे इलास्टिक वाली जो मैंने आपको वहाँ पे बता दी। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे क्या है, आपका जो नेगेटिव प्रेशर होता है ना आपके लंग्स के अंदर वो आपका सबसे ज़्यादा होता है आपके यहाँ पे अपर पार्ट पे। अपर पार्ट पे जब आपका नेगेटिव प्रेशर सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पे जो आपके एल्वेलाई हैं वो आपके सबसे ज़्यादा ओपन होते हैं, और जब आप लोअर पार्ट पे आते हैं तो लोअर पार्ट पे आपका जो नेगेटिव प्रेशर होता है वो आपका यहाँ पे सबसे कम होता है। सबसे कम नेगेटिव प्रेशर होने की वजह से आपका यहाँ पे जो आपके नीचे वाले एल्वेलाई हैं वो आपके लेस ओपन होते हैं, वो आपके नॉर्मल कंडीशन के अंदर वो क्या होते हैं आपके यहाँ पे तकरीबन आपके वहाँ पे क्लोज ही होते हैं, थोड़े से ओपन होते हैं लेकिन टोटली आपके वहाँ पे क्लोज नहीं होते। उसकी कंडीशन आपको मैं जो है ना बाद में सर्फेक्टेंट के अंदर आपको वहाँ पे बताऊँगा। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे ये जो आपके मिडल वाले आपके यहाँ पे आपके एल्वेलाई हैं ये आपके क्या है, आपके इन दोनों से आपकी जो है ना आपके मिडल पोर्शन पे है, और यहाँ पे जो है ना आपका नेगेटिव प्रेशर वो आपका अपर से कम होता है और लोअर से आपका यहाँ पे ज़्यादा होता है। इस वजह से आपके जो एल्वेलाई हैं वो आपके यहाँ पे आपके नॉर्मल कंडीशन के अंदर होंगे, यहाँ पे आपके अपर से आपके यहाँ पे छोटे होंगे और नीचे वाले से आपके यहाँ पे बड़े होंगे। अच्छा, उसके बाद जो होगा आपके अगर अच्छा इसके अंदर एक और मैं आपको यहाँ पे जो है ना ये वेंटिलेशन को समझने के लिए परफ्यूजन को समझने के लिए एक और यहाँ पे आपको जो है ना एक एग्जांपल देता हूँ। अब आपने यहाँ पे जो है एक एग्जांपल लेनी है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास यहाँ पे एक पाइप है। अब पाइप को आपने क्या किया, ये पाइप जो है ना इसको आगे आपने वहाँ पे जो है ना फर्दर 3 पाइप के साथ आपने यहाँ पे जो है ना इसको कनेक्ट कर दिया। अब इसमें क्या होगा, जब आप यहाँ से जो है ना आप यहाँ पे पानी को गुजारेंगे उसमें क्या होगा, आपका ये जो पानी है ना ग्रेविटी की वजह से, अब आपको पता है ये आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पे जाएगा, पानी यहाँ से तो जा रहा है, अब ये क्या है इसने ऊपर जाना है तो इसको यहाँ से पीछे से प्रेशर चाहिए, लेकिन जो नीचे वाली साइड है यहाँ पे क्या होगा, अगर आपका यहाँ पे थोड़ा सा भी ब्लड आ रहा है ना, अगर आपके यहाँ से पीछे से थोड़ा सा भी पानी आ रहा है तो उसने क्या करना है, सारे के सारे आपके जाना है नीचे वाली साइड पे। ऊपर कब जाएगा, जब आपके यहाँ पे प्रेशर आपका ज़्यादा होगा। अब इसमें क्या याद रखना है, आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास पाइप है, पाइप को जब आप यहाँ से गुजारेंगे आपके उसको एक पाइप को आपने क्या किया, आपने यहाँ पे 3 पाइप के साथ आपने जोड़ा हुआ है। अब आपका यहाँ पे आपको नॉर्मली भी पता लग रहा है आपका पानी सबसे ज़्यादा किधर जाएगा, आपके लोअर पार्ट पे जाएगा, और सबसे कम किस में जाएगा, आपके यहाँ पे अपर पार्ट पे जाएगा। तो इसमें से भी आपने याद रख लेना कि वेंटिलेशन आपकी परफ्यूजन जो है वो आपकी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी, आपकी यहाँ पर लोअर पार्ट पर होगी, और आपकी सबसे कम कहाँ पर होगी, आपकी यहाँ पर अपर पार्ट पर होगी, और उसके बाद ये आपकी नॉर्मल कहाँ पर होगी, आपकी मतलब आपकी जो है ना इन दोनों के इन बिटवीन आपकी कहाँ पर होगी, आपकी यहाँ पर सेंट्रल पार्ट पर होगी। तो उम्मीद है कि आपकी जो वेंटिलेशन परफ्यूजन जो है ना इसको मैंने कोशिश तो की है कि समझा दूँ। अच्छा, ये जो आपको पता भी लग गया होगा वेंटिलेशन आपकी कहाँ पे ज़्यादा है, आपकी परफ्यूजन आपकी यहाँ पे कहाँ पे ज़्यादा है। एग्जांपल आपने कैसे इसको याद कैसे रखना है, लंग्स को आप यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे जो है ना एज अ रबर
इसको एग्जांपल में आपके इमेजिनेशन में लेके आएँ, वहाँ पे आप इसको ओपन करें, आपके अपर वाले आपके यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन होंगे और उसमें आपको मैंने बताया सारों ने ओपन तो होना है, सारों ने एक मतलब जो है ना आपका इलास्टिक जो है ऐसा तो नहीं है कि आपके ऊपर वाले पोर्शन पे आपका ज़्यादा ओपन हो रहा हो और उसके बाद आपके जो है ना नीचे वाले पोर्शन पे आपका वहाँ पे कम ओपन हो रहा हो। लेकिन इसमें क्या होगा, आपका जो अपर पोर्शन है वो ग्रेविटी की वजह से आपके नीचे वाले जो पोर्शन है उनको वहाँ पे आपके कंप्रेस करेगा और आपके नीचे वाले आपके यहाँ पे जो है ना आपके एल्वियोलाई वो आपके यहाँ पे लेस ओपन होंगे। अब जब आपने इंस्पायरेशन करनी है तो आपके जो लेस ओपन है इन्होंने क्या करना है, आपके वहाँ पे ज़्यादा ओपन हो जाना है और इंस्पायरेशन में वो क्या करेंगे, आपके वहाँ पे एयर आपके वहाँ पे ज़्यादा हो रही होगी और जब आप दोबारा से एक्सपायरेशन करेंगे तो आपकी जब नॉर्मल कंडीशन में जाएंगे तो आपके वहाँ पे ज़्यादा क्लोज हो रहे होंगे। तो यहाँ पे आपकी वेंटिलेशन आपकी वहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रही होगी आपके बेस पे और सबसे कम कहाँ पे हो रही होगी, यहाँ पे आपके एपेक्स के ऊपर। उसके बाद परफ्यूजन जो है वो भी आपकी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी, आपके यहाँ पे बेस पे होगी और सबसे कम कहाँ पे होगी, यहाँ पे आपके एपेक्स के ऊपर। अच्छा ये जो है ना इसमें अब क्या है, आपकी जो वेंटिलेशन और परफ्यूजन है ना, वेंटिलेशन आपकी जो एयर आ रही है, परफ्यूजन जो आपको यहाँ पे ब्लड आ रहा है आपके लंग्स के अंदर, ये दोनों आपके क्या है यहाँ पे आपके आइडली आप क्या करते हैं, इन दोनों को मैच करते हैं। और मैच आपका कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे आपके जो आपकी मिडल पोर्शन जो है ना उसके अंदर आपका यहाँ पे आइडली ये दोनों आपके ना ये आपके मैच हो रहे होते हैं। अब उसमें क्या होता है, आपकी जब ये दोनों मैच हो रहे हैं तो जो आपकी वहाँ पे एयर आ रही है वो आपकी वहाँ पे जा रही है आपकी ये आपके ब्लड के अंदर, आपकी वहाँ पे गैसेज एक्सचेंज करवा रही है और जो ब्लड आ रहा है वो वहाँ से जो आप क्या कर रहे हैं, जो आपके वहाँ पे ब्लड आ रहा है उसके अंदर से आप वहाँ आपने जो चीज़ें निकालनी है, फॉर एग्जाम्पल आपने वहाँ से आपने जो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी है वगैरह वगैरह, जो चीज़ें आपने वहाँ से निकालनी है वो आप यहाँ से निकाल रहे होंगे। और अच्छा इसमें क्या है, सिंपल आपकी जो है ना आपकी ये बेस जो है आपकी यहाँ पे मिडल पोर्शन जो है वहाँ पे आपकी वेंटिलेशन परफ्यूजन आपकी वहाँ पे मैच होती है। एग्जाम्पल आप यहाँ पे क्या ले लें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी जो है वेंटिलेशन जो आप नॉर्मल कंडीशन में आप यहाँ पे ले लें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी वेंटिलेशन 5 है, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पे आपकी जो है ना ये आपकी एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं है। और यहाँ पे जो आपकी ये परफ्यूजन है ये आपकी यहाँ पे क्या है, ये भी आप यहाँ पे जो है ना आप 5 ले लें, एक्चुअल वैल्यूज़ में आपको वहाँ पे बाद में बताऊँगा। अभी यहाँ पे जो है ना आपकी ये वेंटिलेशन भी 5 है, परफ्यूजन भी 5 है। और जब आप ये दोनों आपकी जो है ना आपकी मैच है, मतलब क्या आपकी वेंटिलेशन जितनी आ रही है सारी की सारी आपकी परफ्यूजन वहाँ पे उतनी ही आ रही है और सारी की सारी आप एयर जो है वो आपकी वहाँ पे कैसे एक्सचेंज में जा रही है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, V/Q जब आप यहाँ पे लेंगे तो 5/5 यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। तो ये बात कहाँ पे हो रही है, ये आपकी हो रही है यहाँ पे आपकी जो है ना ये मिडल पोर्शन के अंदर, वहाँ पे आपकी क्या होगी, वेंटिलेशन और आपकी परफ्यूजन जो है आपकी वो बिल्कुल मैच होगी और वेंटिलेशन ओवर परफ्यूजन जो आपकी रेशियो है वो आपकी वहाँ पे 1 आ जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली 1 आएगी। इसकी रीज़न मैं बताऊँगा लेकिन 1 नहीं आती। अच्छा उसके बाद क्या है, आपकी जो है ना ये जब आप ऊपर वाले पोर्शन पे जाएंगे तो वहाँ पे आपकी वेंटिलेशन कम होगी, फॉर एग्जांपल 5 से आपकी यहाँ पे चलेगी आपके यहाँ पे 3 पे अपर पोर्शन पे, और परफ्यूजन क्या होगी आपकी वेंटिलेशन से बहुत ज़्यादा कम होगी। अब इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो आपकी परफ्यूजन फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी आ जाएगी यहाँ पे आपकी 1, और इस केस में जब आप वेंटिलेशन ओवर परफ्यूजन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपकी जो है ये आपकी 3/1, तो ये क्या आ जाएगी यहाँ पे आपकी वेंटिलेशन ओवर परफ्यूजन 3। अब इस केस में क्या था, आपकी जो नॉर्मल आपने यहाँ पे लेनी थी वेंटिलेशन ओवर परफ्यूजन आपने मैच में लेके आना था। अब इस केस में क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी जो है वेंटिलेशन ओवर परफ्यूजन रेशियो वो आपकी वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। अपर पार्ट पे आपकी वेंटिलेशन ओवर परफ्यूजन जो है आपकी रेशियो है वो आपकी वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। जब आप लोअर पोर्शन पे आएंगे वहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपकी जो है ना आपकी वेंटिलेशन जो है आपकी वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन परफ्यूजन उससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपके वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वेंटिलेशन जो आपकी यहाँ पे 5 से जो है ये आपके यहाँ पे चली जाएगी आपके यहाँ पे 6 पे, और ये जो आपकी यहाँ पे 5 है ना ये आपके फॉर एग्जाम्पल ये आपके 5 से फॉर एग्जाम्पल 7 पे चली जाएगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जब आप यहाँ पे 6 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा <1। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपकी वेंटिलेशन ओवर परफ्यूजन जो है आपकी रेशो वो आपकी कम आ जाएगी। सिंपल क्या है, आपके अपर पोर्शन पे क्या होगा, आपकी वेंटिलेशन कम होगी लेकिन परफ्यूजन उससे भी कम होगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, वेंटिलेशन और परफ्यूजन आपके वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। मिडल वाला जो पोर्शन है वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके वहाँ पे वेंटिलेशन और परफ्यूजन आपकी मैच पे होंगी, और वो क्या करेंगे, आपके यहाँ पे वेंटिलेशन और परफ्यूजन जो आपकी रेशियो है उसको क्या कर देंगे, आपकी अप्रॉक्सीमेटली 1 कर देंगे। और जब आप लोअर पोर्शन पे आएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपकी यहाँ पे वेंटिलेशन और परफ्यूजन, वेंटिलेशन आपकी ज़्यादा होगी लेकिन परफ्यूजन उससे भी ज़्यादा हो जाएगी। तो वेंटिलेशन ओवर परफ्यूजन रेशियो जो है आपकी वहाँ पे <1 आ जाएगी, मतलब आपकी जो है ना वहाँ पे आपकी कम हो जाएगी। अच्छा ये जो है ना यहाँ पे आपकी वेंटिलेशन और परफ्यूजन जो आपकी आ रही है ये आप, अच्छा मैंने आपको लास्ट में भी बताया था, ये जो आपकी एयर आ रही होती है आपके लंग्स के अंदर 1 मिनट के अंदर जो आपकी वहाँ पे जो है ना आपकी लंग्स के अंदर आ रही है फॉर गैसेस एक्सचेंज, मिनट वेंटिलेशन जो है वो आपकी कितनी है, सॉरी आवर जो है ये एल्वियोलर वेंटिलेशन वो आपकी वहाँ पे मैंने आपको बताया था ये आपकी जो है आपकी तकरीबन 4.2 है, लास्ट में हमने इसको डिस्कस भी किया था। अच्छा उसके बाद जो आपकी वहाँ पे ब्लड आ रहा है वो आपका क्या है, आपका कार्डिक आउटपुट है। 1 मिनट के अंदर जो आपका वहाँ पे कार्डिक आउटपुट आ रहा है वो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका है 5 लीटर। अब इस केस में जो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जो है ना 4.2 डिवाइड करेंगे आपको यहाँ पे 5 लीटर पे, तो वो तकरीबन आपकी यहाँ पे रेशियो आएगी 0.8। अब ये जो 0.8 है ना ये आपकी यहाँ पे एक्चुअल कंडीशन होती है, यहाँ पे आपकी वेंटिलेशन और परफ्यूजन जो है ना ये आपकी एक्चुअली यहाँ पे आपकी आइडियल कंडीशन की अगर बात कीजिए तो यहाँ पे आपकी क्या आती है, यहाँ पे आपकी 0.8 आती है। 0.8
0.8 से अगर ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपकी वेंटिलेशन और परफ्यूजन जो है वो आपकी वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, और वो आपके कहाँ पे होती है, यहाँ पे आपकी अपर पार्ट पे होती है। और 0.8 से अगर आपके यहाँ पे कम हो रही है तो वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे, आप यहाँ पे लोअर पोर्शन के ऊपर, और वहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे आपकी वेंटिलेशन भी ज़्यादा होगी और परफ्यूजन उससे भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये आपकी वेंटिलेशन और परफ्यूजन जो आपकी रेशियो है वो आपकी वहाँ पे कम हो जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आए तो दोबारा से इसको समझ लें। और बाकी इसमें अब क्या होगा, अच्छा जब आप लंग्स की बात करेंगे आपकी एपेक्स पे, तो आपकी यहाँ पे वेंटिलेशन और परफ्यूजन क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी 3 हो जाएगी। अब इस केस में आप यहाँ पे एक चीज़ देखें, आपकी वेंटिलेशन तो आ रही है, परफ्यूजन तो आपकी यहाँ पे बहुत कम हो रही है। अब उसके हिसाब से अगर वेंटिलेशन की बात की जाए, वेंटिलेशन आ तो रही है ना, आप आ रही है, लेकिन परफ्यूजन से ज़्यादा आ रही है। तो इस केस में जो आपकी ज़्यादा वाली आपकी जो ऊपर वाली वेंटिलेशन आ रही है ना, वो आपकी वहाँ पे वेस्ट हो जाएगी। तो जब आप एपेक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो वेंटिलेशन आएगी, जो जितनी आ भी रही होगी, वो आपकी किस में चली जाएगी, यहाँ पे आपकी वेस्टेड वेंटिलेशन में, क्योंकि यहाँ पे आपकी परफ्यूजन बहुत कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वेंटिलेशन। तो जितनी भी वेंटिलेशन आपकी परफ्यूजन से ऊपर वाली होती है वो सारी आपकी वेस्ट हो जाती है। इस वजह से हम एपेक्स को क्या कहते हैं, यहाँ पे आपकी वेस्टेड वेंटिलेशन। अच्छा इस केस में जो है आपको मैंने लास्ट में भी बताया था, ये जो आपके एपेक्स ऑफ लंग है, आपका नॉर्मल लंग, वो क्या करता है, आपके यहाँ पे डेड स्पेस में आपका वहाँ पे मेजर कंट्रीब्यूटर है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जब आप एपेक्स की बात करेंगे वहाँ पे आपकी ये क्या है, आपकी जो जितनी की जितनी एयर आ रही है वो आपकी वहाँ पे जो है आपकी वेस्ट हो रही है। तो ये भी आपको यहाँ पे वेंटिलेशन और परफ्यूजन रेशियो भी आपको वहाँ पे बता रही है कि आपकी वेंटिलेशन आपकी जितनी आ रही है वो आपके वहाँ पे वेस्ट हो रही है, और ये आपकी एज अ डेड स्पेस आपका वहाँ पे काम कर रही है। अच्छा उसके बाद जब आप नीचे वाले पोर्शन पर जाएंगे, तो नीचे वाले पोर्शन में जब आप देखेंगे आपकी वहाँ पर वेंटिलेशन ज़्यादा हुई, लेकिन परफ्यूजन उससे भी ज़्यादा हो गई। अब इस केस में क्या होगा, आपकी परफ्यूजन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू वेंटिलेशन, और ये जो आपकी एक्स्ट्रा परफ्यूजन होगी वो आपकी इस केस में जो है आपकी यहाँ पे वेस्ट हो जाएगी, और इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे आपकी वेस्टेड वेंटिलेशन। और इस केस में क्या आपकी V/Q रेशियो जो है आपकी वहाँ पे 0.6 तकरीबन आपकी वहाँ पे आ रही होती है आपकी बेस पे। अच्छा उसके बाद मैंने आपको बता दिया जो आपकी वेंटिलेशन और परफ्यूजन जो है ये आपकी ग्रेटर होती है आपकी बेस पे एज़ कम्पेयर टू अपेक्स, ये भी आपका यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद जो है आपकी जब आप बात करेंगे यहाँ पे आपकी वेंटिलेशन ओवर परफ्यूजन रेशियो की, तो एपेक्स पे आपकी वेंटिलेशन ओवर परफ्यूजन आपकी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू बेस, बेस पे आपकी वेंटिलेशन ओवर परफ्यूजन आपकी वहाँ पे कम होगी। अच्छा उसके बाद आपने यहाँ पे याद रखना है, ये जो आपकी यहाँ पे एक्सरसाइज जब आप करेंगे, एक्सरसाइज में क्या होगा, आपकी यहाँ पे जो है ना आपकी ये जो कैपिलरीज हैं वो आपकी वहाँ पे जो है ना उनके अंदर आपकी वहाँ पे ओपन होगी, आपकी वहाँ पे वेजोडाइलेशन होगी। वेजोडाइलेशन किसकी होगी, आपकी वहाँ पे एपिकल कैपिलरीज की। इस केस में आपकी जो वेंटिलेशन ओवर परफ्यूजन की रेशियो है ना वो आपकी अप्रोच कर जाएगी यहाँ पे आपकी 1 को, मतलब आपकी जो है ना आपकी जो आपकी वहाँ पे वेस्ट हो रही थी आपकी वहाँ पे वेंटिलेशन या फिर आपकी जो है आपकी वहाँ पे परफ्यूजन जो आपकी वेस्ट हो रही थी। अच्छा एक्सरसाइज में क्या होगा, आपकी जो है यहाँ पे आपकी वेजोडाइलेशन हो जाएगी आपकी यहाँ पे कैपिलरीज की, एपिकल कैपिलरीज की। तो इस केस में जो आपकी वहाँ पे आपकी वेंटिलेशन जो आपकी वहाँ पे वेस्ट हो रही थी, सॉरी आपकी वहाँ पे वेंटिलेशन वेस्ट हो रही थी, तो अब यहाँ पे आपका जो है ना ब्लड आपका वहाँ पे ज़्यादा आ रहा होगा। तो इस केस में आपकी वहाँ पे जो आपकी वेंटिलेशन और परफ्यूजन रेशियो है ना वो आपकी तकरीबन आपकी 1 के अप्रोच कर जाएगी। और इस केस में जो है ना आपकी वहाँ पे जितनी आपकी वहाँ पे वेंटिलेशन आ रही होगी वो सारी की सारी आपकी वहाँ पे परफ्यूजन के साथ मैच होकर वहाँ पे आपकी जो है ना वेंटिलेशन और परफ्यूजन रेशियो जो है इसको अप्रॉक्सीमेटली 1 के इक्वल आपकी एपिकल के अंदर आपकी वहाँ पे जो है ना ये वेंटिलेशन और परफ्यूजन रेशियो जो है इसको अप्रोच कर देगी 1। उसके बाद आपको एक चीज़ यहाँ पे पता चल रही है वो ये कि आपकी जो लंग्स है ना ऊपर वाला इसको जो पोर्शन है वो आपकी वहाँ पे वेंटिलेशन आपकी सबसे कम हो रही है, और उसके बाद ये वाला जो आपका पोर्शन है ना ये आपका यहाँ पे क्या कर रहा है, आपका ओपन होने की वजह से आपकी एयर को यहाँ पे आपका ट्रैप कर रहा है। आपका ऊपर वाला पोर्शन, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया आपके एल्वोलाई यहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा ओपन होंगे, एयर यहाँ पे आपकी जो है आपकी सबसे ज़्यादा आपकी वहाँ पे ट्रैप हो रही होगी। और उसके बाद ये वाली जो आपकी एयर जहाँ पे आपकी ट्रैप हो रही है ना, जब आप एयर को बाहर आप जो है ना इसको एक्सपायर करेंगे तो उसमें आपकी ये एयर जो है ये आपकी वहाँ पे आपकी जो है ना एक्सपायरेशन के अंदर भी आपके वहाँ पे जो है ना सबसे कम जा रही होगी। इस केस में आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो आपके बैक्टीरियाज वगैरह होंगे उनको वहाँ पे आपकी एयर जो है सबसे ज़्यादा आपकी ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा कहाँ से मिल रही है, आपके वहाँ पे आपका जो है एपिकल पोर्शन वहाँ पे आपकी मिल रही है। अब इस केस में क्या होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका जो पेशेंट है उसको वहाँ पे जो है ना इन्फेक्शन वगैरह हो गई है, और इन्फेक्शन किसकी हुई है, उस बैक्टीरिया की हुई है जो आपके वहाँ पे जो है ना आपकी एरोबिक रिस्पायरेशन करवाते हैं। तो उन बैक्टीरियाज को सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन आपकी कहाँ पे मिलेगी, आपके यहाँ पे अपर पोर्शन पे मिलेगी। तो वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके वहाँ पे जो है ना आपके सर्वाइव करेंगे, वो आपके अपर पोर्शन पे करेंगे। तो सर्टेन ऑर्गेनिज्म दैट थ्राइव विद हाई ऑक्सीजन वो आपके कहाँ पे फ्लोरिश करेंगे, आपके यहाँ पे एपेक्स पे करेंगे। और ये जो आपके एरोबिक बैक्टीरियाज हैं इसके अंदर आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका कौन सा आ जाता है, यहाँ पे आपका टीबी आ जाता है। तो इससे आपने एक चीज़ यहाँ पे याद रख लेनी है, जब आपके पास एक पेशेंट आ रहा है ना टीबी का,
तो टीबी वाला जो आपका पेशेंट है उसके अंदर आपके जो लंग्स का अपर पोर्शन होगा वो आपका वहाँ पे सबसे पहले आपका वहाँ पे जो है ना ये आपका डैमेज होना शुरू हो जाएगा। उसमें क्या होगा, ये आपके वहाँ पे, अच्छा इसमें आपको वहाँ पे पता भी चल रहा है, ये आपके वहाँ पे फ्लरिश ही आपके वहाँ पे अपर पोर्शन पे करेंगे तो आपका अपर पोर्शन एक्सरे के अंदर आपका वहाँ पे सबसे पहले आपका वहाँ पे जो है ना आपका चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो सिंपल हो गई यहाँ पे आपके आपके जो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो आपके ऑक्सीजन को वहाँ पे आपकी यूटिलाइज करेंगे वो आपके फ्लरिश कहाँ पे करेंगे, आपके यहाँ पे एपेक्स पे करेंगे। अच्छा इसके बाद यहाँ पे आपकी आ जाती है यहाँ पे आपकी वेंटिलेशन ओवर परफ्यूजन जो है इसके अंदर आपका वहाँ पे मिसमैच। अच्छा इसमें एक चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है, आपकी वेंटिलेशन ओवर परफ्यूजन आपकी जीरो कब होगी। अच्छा जीरो आपको पता है आपकी कब हो सकती है, जब आपका ऊपर वाला आपका न्यूमरेटर जो है वो आपका क्या हो जाए, यहाँ पे आपका जीरो हो जाए। इस केस में आपने यहाँ पे याद रखना है आपकी जब वेंटिलेशन आपकी जीरो हो जाएगी तब आपकी वेंटिलेशन ओवर परफ्यूजन रेशियो आपकी जीरो हो जाएगी। और वेंटिलेशन आपकी जीरो कब होगी, जब आपकी वहाँ पे एयर आएगी ही नहीं। और एयर आपकी कब नहीं आएगी, जब आपके वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। जब आपकी एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो वेंटिलेशन नहीं होगी। और इस केस में आपकी जितनी की जितनी एयर आपके वहाँ पे जो है ना आपकी परफ्यूजन आ रही होगी वो क्या करेगी, आपके वहाँ पे गैसेज एक्सचेंज नहीं करवाएगी। और वेंटिलेशन ओवर परफ्यूजन जो है आपकी जीरो हो जाएगी विद आपकी एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन। अच्छा इस केस में क्या होगा, आपके वहाँ पे वेंटिलेशन नहीं हो रही, आपके परफ्यूजन आ रही है और वहाँ पे आपकी जो है ना गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रही। इस केस में क्या हो जाएगा, आपके जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आपके जो है हाइपोक्सिया आपका वहाँ पे डेवलप हो जाएगा। अच्छा अब इस केस में क्या किया आपने, यहाँ पे जो आपका पेशेंट है ना उसको वहाँ पे आपने ऑक्सीजन दे दी। अब आपकी यहाँ पे कॉमन सेंस ही आपको वहाँ पे बता रही है जब आपके वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो ये ऑक्सीजन जो है आपके ऑब्स्ट्रक्शन वाले एरिया पे जाएगी नहीं। तो अगर जाएगी नहीं तो वहाँ पे आपकी जो है ना ये आपके गैसेस एक्सचेंज अंदर आपके वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो इस केस में जो आपकी जो ऑक्सीजन जब आप उसको देंगे भी तो आपकी ये जो ऑक्सीजन जाएगी नहीं तो आपके वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो आपका जो पेशेंट है उसकी वहाँ पे आपकी जो हाइपोक्सिया उसके अंदर जो आपका वहाँ पे डेवलप हुआ है ना वो आपकी ऑक्सीजन देने से भी आपका वहाँ पे ठीक नहीं होगा। तो एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन में ऑक्सीजन देने से भी आपका हाइपोक्सिया ठीक नहीं होगा। अच्छा उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ बताई आपकी यहाँ पे शंट। अब शंट क्या चीज़ है, अच्छा इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, शंट आपका वो वाला आपका ब्लड है जो आपके राइट साइड ऑफ लंग से आपके लेफ्ट साइड में तो गया है लेकिन उसके अंदर जो है ना आपकी वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज नहीं हुई, वो आपका सारे का सारा क्या होता है, यहाँ पे आपका शंट होता है। अब इस केस में भी क्या होगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, राइट साइड ऑफ लंग जो आप राइट साइड ऑफ जो आपका हार्ट है वो आपके लंग्स की तरफ ब्लड तो उसने भेजा है लेकिन वहाँ पे क्या आपकी ऑब्स्ट्रक्शन है, एयर वहाँ पे आई नहीं है। तो इस केस में जो आपकी परफ्यूजन हुई है ना वो आपकी सारी की सारी वहाँ पे आपकी वेस्ट हो जाएगी। और ये आपकी हो कब सकती है, अगर आपके वहाँ पे जो है ना आपकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। इसके अलावा आपके जो पेशेंट है ना वो आपका एटिलेक्टेसिस में है, उसमें क्या होता है आपके एल्वेलाई ही आपके वहाँ पे कोलैप्स कर जाते हैं तो आपका जो ब्लड आ रहा होता है ना वो आपका वहाँ पे पार्टिसिपेट ही नहीं करता आपकी गैसेस एक्सचेंज में। और इस केस में आपने यहाँ पे याद रखना है वेंटिलेशन ओवर परफ्यूजन रेशियो जो है आपकी वहाँ पे हो जाएगी जीरो। और यहाँ पे इन्होंने बता भी दिया इन शंट 100% ऑक्सीजन डज नॉट इंप्रूव आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टरीज। मतलब क्या, जब आप पेशेंट को ऑक्सीजन देंगे भी तो उसका हाइपोक्सिया जो है आपका वहाँ पे ठीक नहीं होगा। और इसमें आपने यहाँ पे याद रखना है आपकी यहाँ पे क्या आ जाती है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपकी यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो आपकी क्या हो जाए, अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आपकी एस्पायरेशन हो जाए फॉरेन बॉडी की, आपके वहाँ पे जाएगा फॉरेन वाला, आपको वहाँ पे पीनट जाएगी, पीनट क्या करेगी इसको यहाँ पे आपकी जो है ऑब्स्ट्रक्ट कर देगी। ऑब्स्ट्रक्शन में एयर जो है आपकी जाएगी ही नहीं, परफ्यूजन होगी नहीं और आपका जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पे आपका ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है आपके एल्वेलाई के अंदर आपकी आर्टरीज के अंदर वो आपका इंप्रूव नहीं होगा जब आप उसको ऑक्सीजन देंगे भी। अच्छा इसके बाद एक दूसरी कंडीशन देखते हैं जिसमें हमने क्या किया, आपके यहाँ पे पहले आपने यहाँ पे क्या किया, आपके एल्वेलाई को आपने वहाँ पे जो है आपने ऑब्स्ट्रक्ट किया। अब आप यहाँ पे क्या करें, आपकी जो ब्लड वेसल है ना इसको यहाँ पे आप ऑब्स्ट्रक्ट कर दें। अच्छा इस केस में क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पे परफ्यूजन जो है वो आपकी जीरो हो जाएगी। अच्छा अब आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स का रूल भी पता है, समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी। समथिंग आपके यहाँ पे 7, 8, 10 जो भी है आपका यहाँ पे डिवाइडेड बाय जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इस केस में क्या हो जाएगा, जब आपकी वेंटिलेशन जो आ रही है आपके यहाँ पे परफ्यूजन आएगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका एम्बोलस आ गया, अब उसने क्या करना है, ब्लड को आगे भेजना नहीं है, आपकी परफ्यूजन जीरो हो जानी है। तो वेंटिलेशन ओवर परफ्यूजन रेशियो जो है आपकी वहाँ पे जो हो जाएगी ये आपकी इन्फिनिटी। और ये आपकी कब होगी, जब आपकी वहाँ पे जो है ना आपकी ब्लड फ्लो जो है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी और ये क्या करेगी, आपके यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी इन फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। मतलब इसमें भी क्या होगा, आपकी वहाँ पे जो एयर आ रही होगी आपके लंग्स के अंदर वो आपकी गैसेस एक्सचेंज नहीं करवा रही होगी और वो एयर जो आपके लंग्स के अंदर आती है और आपके वहाँ पे जो है आपकी गैसेस एक्सचेंज नहीं करवाती वो आपकी क्या होती है, यहाँ पे आपकी फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस होती है। तो आपकी ब्लड वे ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर या फिर आपकी यहाँ पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर उसमें क्या होगा, आपके यहाँ पे जो है ना आपकी ये फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस आपके वहाँ पे बनना शुरू हो जाएगी। इस केस में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये कि जब आपका जो पेशेंट है ना उसको वहाँ पे आप देंगे आपकी 100% ऑक्सीजन, उसके अंदर क्या हुआ, अच्छा वहाँ पे आपकी ना ऑब्स्ट्रक्शन हुई, आपका वो एरिया जो है उसने आपके वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया, आपका जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पे आपके जो है ना ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है आपके आर्टरीज के अंदर वो आपका वहाँ पे कम हो गया, मतलब कि आपका वहाँ पे हाइपोक्सिया आपका वहाँ पे डेवलप हो गया। अब आपने क्या किया, पेशेंट को 100% ऑक्सीजन दी, लेकिन इस केस में क्या होगा, 100% ऑक्सीजन जो है आपके वहाँ पे एल्वेलाइज के अंदर आपके वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है
तो इस केस में क्या होगा, ये जो आपकी 100% ऑक्सीजन है ना, ये आपके दूसरी एल्विलाई आपके वहाँ पे यूज़ करेंगे और आपकी जो है ना ये आपकी गैसेज एक्सचेंज के अंदर आपके वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है, वो ये कि लंग्स के अंदर अगर आपकी वहाँ पे जो है ना आपकी एल्विलाई जो है वो आपकी वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, तो अब लंग्स क्या करेंगे, आपके वो जो एरिया है ना आपकी वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुई आपके एल्विलाई के अंदर, अब वहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हाइपोक्सिया आपका वहाँ पे डेवलप हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपकी ऑक्सीजन आ ही नहीं रही। अब इस केस में क्या होता है, हाइपोक्सिया जो है ना आपके पेरिफेरल सर्कुलेशन की अगर बात की जाए तो हाइपोक्सिया पेरिफेरल सर्कुलेशन में करवाता है वेजोडाइलेशन, लेकिन अगर लंग्स के अंदर बात की जाए तो हाइपोक्सिया आपके लंग्स के अंदर क्या करवाता है, यहाँ पे आपकी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन या फिर आपकी जो है ना आपकी वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन करवाता है। इस केस में क्या हो जाएगा, जब आपका जो पेशेंट है ना उसके अंदर वहाँ पे आपकी एयर आ रही है और उसके बाद आपकी वहाँ पे जो है ना, पता नहीं मैं आपको वहाँ पे बता क्या रहा था। अच्छा, सिंपल है, अगर आपके वहाँ पे जो है ना अगर आपके वहाँ पे ब्लड जो है आपका वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपकी जो है ना आपकी वेंटिलेशन आपकी परफ्यूजन जो है वो आपकी वहाँ पे जीरो हो जाएगी। अब आपके लंग्स क्या करेंगे, ये जो आपका होगा ना, ये आपका एल्वेओला है, इसको वहाँ पे आपको जो है ना आपका यहाँ पे आपका कंस्ट्रिक्ट करवा देंगे, यहाँ से जो है ना आपकी एयर इस साइड पे आपकी आएगी नहीं। अब एयर इस साइड पे नहीं आएगी तो डेफिनेटली आपकी दूसरे साइडों पे आपकी वहाँ पे जा रही होगी। अच्छा, इस केस में क्या होगा, जब आपकी जो है ना ये आपकी पेन जो है उसके अंदर जब आपकी ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो उसका रिजल्ट में क्या हो जाएगा, आपका जो एल्वेओला है ना उसके अंदर भी आपकी जो है ना ये कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। ऑपोजिट में क्या हो जाएगा, अगर आपकी जो है ना ये आपके एल्वेओला जो है उसके अंदर आपकी वहाँ पे हो जाए आपके वहाँ पे ये ऑब्स्ट्रक्शन, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपकी एयर आएगी नहीं, और एयर क्या जब आएगी नहीं तो आपकी वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेगी। इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपकी जो आपकी वेसल है ना वो आपके वहाँ पे कंस्ट्रिक्ट कर जाएगी और यहाँ से आपका जो है ना आपका यहाँ पे ब्लड ही नहीं आएगा और ब्लड जो है आपका दूसरी साइडों पे आपका वहाँ पे शिफ्ट हो रहा होगा। लेकिन चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपकी वहाँ पे जो है ना आपकी ऑब्स्ट्रक्शन हुई है एयर वे की, तो 100% ऑक्सीजन आपकी वहाँ पे इंप्रूव नहीं करवाएगी आपके पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को। अच्छा, उसके बाद जब यहाँ पे बात करेंगे आपके यहाँ पे ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन की, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पे जो आपकी 100% ऑक्सीजन है ना, ये सॉरी आपकी 100% ऑक्सीजन वो आपकी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है उसको वहाँ पे आपकी इंप्रूव कर रही होगी। इस केस में भी इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, आपकी यहाँ पे डेड स्पेस, जब आपकी डेड स्पेस आपकी होगी लेस देन 100%, मतलब आपके वहाँ पे जो है ना आपके पूरे के पूरे लंग्स जो हैं वो आपके वहाँ पे एज अ डेड स्पेस आपके वहाँ पे काम नहीं कर रहे, तब तक क्या होगा, आपकी 100% ऑक्सीजन आपकी वहाँ पे जो है ये आपकी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो इसको वहाँ पे आपके मेंटेन कर रही होगी। अच्छा, ये सारे आपके ऊपर वाले कंसेप्ट आपके यहाँ पे सारे क्लियर हो गए। अच्छा, इसके बाद ये जो आपका नीचे वाला पोर्शन है ना, ये वाला आपके यहाँ पे पोर्शन है, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको यहाँ पे पता तो चल गया, आपके यहाँ पे वेंटिलेशन और परफ्यूजन रेशियो जो आपके वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी। वेंटिलेशन आपकी कम कहाँ पे होगी, आपकी ज़्यादा कहाँ पे होगी, वेंटिलेशन और परफ्यूजन आपकी कम कहाँ पे होगी, वेंटिलेशन आपकी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी, आपकी परफ्यूजन आपकी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी, ये सारा मैंने आपको पहले बता दिया। यहाँ पर ये वाली आपकी जोन्स के नीचे जो आपके प्रेशर बने हुए हैं ना, थोड़ा सा इनको डिस्कस करते हैं। अच्छा, इनको करने के लिए ना आपको मैंने पहले बता दिया, आपके जो एल्वेओलाई हैं उन्होंने क्या करना, आपके ऊपर वालों ने सबसे ज़्यादा ओपन होना है। अगर आपके यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन है तो आपके यहाँ पे गैसेज की वजह से आपका यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो है आपका वो सबसे ज़्यादा है। तो इस केस में यहाँ पे आपने याद रखना है, आपका जो एल्वेओलाई है ना, एल्वेओलाई, अच्छा इसमें ये PA क्या है, आपके एल्वेओलाई के अंदर आपका वहाँ पे प्रेशर, PV क्या आपके यहाँ पे जो आपके वेन्स के अंदर आपका वहाँ पे प्रेशर, और PA क्या है यहाँ पे आपकी आर्टरीज़ के अंदर आपका वहाँ पे प्रेशर। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे आपने याद रखनी है, नॉर्मली आपकी जो आर्टरीज़ है ना वो आपका कौन सा ब्लड लेके आ रही होती हैं आपकी बॉडी की तरफ, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही होती हैं। लेकिन आपकी वो कौन सी आर्टरीज़ हैं जिनके अंदर आपका वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो वो आपकी कौन सी है, यहाँ पे आपकी ये पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरीज़ जो हैं उनके अंदर आपका कौन सा होता है, यहाँ पे आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और उसके बाद पल्मोनरी वेन के अंदर आपका कौन सा होता है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर यहाँ पे आप बात करें आप यहाँ पे सिस्टेमिक सर्कुलेशन की, तो उसमें आपका वहाँ पे ब्लड कौन सा होता है, यहाँ पे आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर आपकी पल्मोनरी वेन जो आपकी वेन्स जो है सॉरी उनके अंदर आपका ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन आप जब बात करेंगे यहाँ पे आप पल्मोनरी सर्कुलेशन की, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में पल्मोनरी वेन के अंदर आपका वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अच्छा, बात हम यहाँ पे कर रहे थे आपके प्रेशर्स की, तो ऊपर वाले आपके सबसे ज़्यादा ओपन होंगे तो आपके एल्वेओलाई के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, और ये वाला जो प्रेशर है ना आपके आर्टरीज़ के इक्वल भी हो सकता है, और ये वाला जो प्रेशर है ना ये आपकी आर्टरीज़ के अंदर जो आपका प्रेशर है उससे आपका ज़्यादा भी हो सकता है या फिर उससे ना आपका इक्वल भी हो सकता है। मतलब क्या, जब आपके यहाँ पे एरियाज आपके यहाँ पे ज़्यादा ओपन होंगे तो वो क्या करेंगे, आपके यहाँ पे पार्शियल प्रेशर आपके एल्वेओलाई के अंदर और उसके बाद आपकी आर्टरीज़ के अंदर वो आपका वहाँ पे इक्वल हो जाएगा। और उसके बाद जब ये आपके यहाँ पे ज़्यादा ओपन हुए होंगे, जब आपकी जो है ना आपके नॉर्मल ओपन है तो आपके यहाँ पे आपका ये इंक्रीज़ हो जाएगा, और जब आपके ये ज़्यादा ओपन होंगे तो यहाँ पे आपका पार्शियल प्रेशर आपका ज़्यादा हो जाएगा, और आर्टरीज़ से यहाँ पे आपका पार्शियल प्रेशर जो है आपका वो एल्वेओलाई के अंदर आपका वहाँ पे सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जोन ए में सबसे पहले क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो आपके एल्वेओलाई के अंदर है वो आपका ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू आपके यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो आपका वहाँ पे प्रेशर
प्रेशर है ज़्यादा होगा या फिर इक्वल होगा। और यहाँ पे जब इसने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया तो यहाँ पे वेन्स के अंदर आपका यहाँ पे प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर जो आपकी वेन्स के अंदर होगा वो आपका यहाँ पे सबसे कम होगा। तो पल्मोनरी आपके जो एल्वुला है उनके अंदर सबसे ज़्यादा प्रेशर, उससे कम पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और सबसे कम यहाँ पे आपका किसके अंदर है, यहाँ पे आपके पल्मोनरी वेन के अंदर है। ये बात होगी आपकी यहाँ पे जोन 1 की। जोन 2 में जब आप आएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपकी जो वेसल्स है ना वो आपका ब्लड लेके आ रही हैं, आर्टरीज के अंदर प्रेशर आपका यहाँ पे ज़्यादा है और ये आपका ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू एल्वियोला है, और इसकी वजह से आपके वहाँ पे जो आपकी गैसेज वगैरह, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो आपके वहाँ से लीक हो रही होती है। अच्छा, प्रेशर आपके हार्ट की तरफ से आ रहा है, हार्ट की तरफ से जो आपका ब्लड आ रहा होता है वो आपका होता है ज़्यादा प्रेशर वाला, तो आर्टरीज़ के अंदर ये जो आपकी यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, और आपके पल्मोनरी जो आपके एल्वुलाई हैं उनके अंदर आपका वहाँ पे प्रेशर जो आपका वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू एल्वुलाई, और सबसे कम आपका कहाँ पे होगा, आपकी वेन्स के अंदर। तो जोन 2 की जब आप यहाँ पे बात करेंगे, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर सबसे ज़्यादा, आपका एल्वुलाई के अंदर आपका उससे कम हो जाएगा, और वेन के अंदर सबसे कम हो जाएगा। और जब आप यहाँ पे बात करेंगे आपके यहाँ पे जोन 3 की, अब जोन 3 में क्या होगा, आपका यहाँ पे ब्लड सबसे ज़्यादा आ रहा है, जो आपका हार्ट भेज रहा है ना आपका ब्लड, वो आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पे आ रहा है, आपके यहाँ पे जोन 3 पे। अब जोन 3 में क्या होगा, आपके यहाँ पे पल्मोनरी आपकी जो आर्टरीज़ है ना, आर्टरीज़ के अंदर यहाँ पे आपका प्रेशर जो आपका सबसे ज़्यादा होगा, और उसके बाद आपकी यहाँ पे आपकी जो वेसल्स है ना वो आपकी सबसे ज़्यादा डायलेट हैं। तो डायलेट होने की वजह से आपकी जो वेसल है ना, आपकी वेन्स के अंदर जो आपका प्रेशर होगा वो आपका पल्मोनरी आर्टरी से आपका यहाँ पे आपका कम होगा, क्योंकि आपको डेफिनेटली पता है आपका हार्ट जो पीछे से ब्लड आपका भेज रहा है वो आपका ज़्यादा प्रेशर से आ रहा है। अब जब आपका ब्लड आगे जाता जा रहा है तो उसका प्रेशर आपका कम होता जाएगा, आर्टरीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, वेन्स के अंदर उनसे कम प्रेशर हो जाएगा आपकी जोन 3 में, और आपके जो एल्वियोला हैं उनके अंदर आपका सबसे कम प्रेशर हो जाएगा। याद रखने के लिए क्या तरीका है, आपकी एल्वियोला है ना जोन 1 में सबसे पहले आ जाते हैं, जोन 2 में ये आप आ जाते हैं सेंटर में, और जोन 3 में ये आपके आ जाते हैं लास्ट पे। बाकी कंसेप्ट्स आपको मैंने पहले बता दिए। आपके जो ऊपर वाले हैं उनके अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके एल्वुलाई आपके सबसे ज़्यादा ओपन होंगे, वो ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे आपके पल्मोनरी आर्टरी जो है, और उसके बाद आपके जो है आपके ये प्रेशर जो है, सॉरी आपकी आर्टरी जो है, उसके बाद जो आपका जो प्रेशर है आपके एल्वुलाई के अंदर ये आपका इक्वल हो सकता है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पे आपके जो वेन्स है ना उनके अंदर आपका प्रेशर आपका इक्वल नहीं हो सकता, वेन्स के अंदर प्रेशर इनसे कम ही होना है। अच्छा, उसके बाद सेंटर में क्या होगा, आपका जो ब्लड आ रहा है पीछे से उसके अंदर आपका जो ब्लड आपका हार्ट भेज रहा है वो आपका इस केस में होगा सबसे ज़्यादा। अब वो क्या करेगा, वो जो आपका ब्लड आ रहा है ना वो आपका ज़्यादा प्रेशर के साथ आ रहा है, और ये जो प्रेशर है वो आपका ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एल्वुलाई, एल्वुलाई के प्रेशर से आपका ज़्यादा होगा, और ये सबसे कम किसके अंदर होगा, यहाँ पे आपकी वेन्स के अंदर होगा। और जोन 3 में जब आप बात करेंगे, जोन 3 में क्या हो जाएगा, आपका जो प्रेशर आ रहा है पीछे से, क्योंकि ब्लड ही पीछे से ज़्यादा आ रहा है, तो आर्टरीज़ के अंदर प्रेशर सबसे ज़्यादा, उससे कम आपकी वेन्स के अंदर, क्योंकि आपकी वेन्स सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपकी डायलेट है, और सबसे कम प्रेशर किस में हो जाएगा, यहाँ पे आपकी एल्वुलाई के अंदर। वेन्स के बारे में हम यहाँ पे अपने याद रखना है, वेन्स के अंदर दोनों जो आपके जोन्स है ना उनके अंदर आपका वेन्स के अंदर सबसे कम प्रेशर है, लेकिन जोन 3 में जो आपकी प्रेशर है ना आपकी वेन्स के अंदर वो आपके एल्वुलाई से आपका यहाँ पे ज़्यादा जोन 3 के अंदर। बाकी मैंने आपको कंसेप्ट सारे बता दिए। वेंटिलेशन परफ्यूजन आपकी मैच होती है, और उसके बाद आपकी जो एपेक्स है वहाँ पे आपकी ये आपकी वेंटिलेशन ओवर परफ्यूजन जो है आपकी रेशो वो आपकी यहाँ पे 3 होती है, आपकी ज़्यादा होती है, और इस केस में आपकी जो वेंटिलेशन होती है आपकी वहाँ पे वेस्ट हो रही होती है, तो वेस्टेड वेंटिलेशन। और जब आप बेस होती है, बेस में क्या होता है, आपको वहाँ पे ब्लड ज़्यादा हो रहा होता है और वेंटिलेशन आपकी वहाँ पे कम हो रही होती है, तो उस केस में आपकी यहाँ पे वेस्टेड परफ्यूजन। और उसके बाद बोथ वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन आपकी कहाँ पे ज़्यादा होती हैं, यहाँ पे आपकी बेस पे ज़्यादा होती हैं, और एपेक्स पे आपकी यहाँ पे बेस से कम होती हैं। अच्छा, उसके बाद एक्सरसाइज में क्या होता है, आपकी जो एपिकल आपके होती है ना आपकी कैपिलरीज, उनकी वेजोडाइलेशन हो जाती है, तो आपकी V/Q रेशो जो है आपकी वो अप्रोक्सीमेटली आपकी अप्रोच कर जाती है यहाँ पे आपकी 1 को। अच्छा, उसके बाद जो आपके बैक्टीरियाज हैं, आपके एरोबिक बैक्टीरियाज, उन्होंने आपके कहाँ पे ग्रो करना है, जहाँ पे आपकी ऑक्सीजन आपको ज़्यादा मिलेगी और आपकी वहाँ से बाहर नहीं जाएगी। उस केस में उन्होंने ज़्यादा ग्रो कहाँ पे करना है, आपके एपेक्स पे, क्योंकि वहाँ से आपकी जो एयर आ रही है उसने बाहर जाना नहीं है, तो आपके बैक्टीरिया जो हैं उनको एक बहुत ही अच्छे वाला इन्वायरमेंट मिल जाना है, ताकि क्योंकि उसमें आपकी जो एयर आ रही है उसको बाहर बैक्टीरिया को लेके नहीं जाएगी, आपको वहाँ पे रिजाइड करेगा, तो वहाँ पे आपका जो है ना ये आपका ग्रो करेगा, फ्लरिश आपकी वहाँ पे हो रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद जब आपकी वेंटिलेशन ओवर परफ्यूजन रेशो की बात की जाए, आपकी अगर ये 0 हो रही है तो इसमें क्या हो जाएगा, आपकी यहाँ पे वेंटिलेशन 0 होगी। अच्छा, 0 को आपने याद रखना है, अगर आपका न्यूमरेटर आपका 0 होगा तो 0 हो जाएगी टोटल आपकी रेशो, वेंटिलेशन 0 हो जाएगी तो आपकी वेंटिलेशन ओवर परफ्यूजन रेशो आपकी वहाँ पे 0 हो जाएगी एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर। और इस केस में आपकी जो एयर वे ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है, ऑक्सीजन देने से भी आपकी वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है उसको वहाँ पे आपके मेंटेन नहीं करेगी, तो 100% ऑक्सीजन डज नॉट इंप्रूव पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टरीज। उसके बाद जो है आपकी वेंटिलेशन ओवर परफ्यूजन रेशो आपकी इन्फिनिटी कब होगी, जब आपकी यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर जो है आपका वो आपका 0 हो जाएगा,
परफ्यूजन जब आपकी वहाँ पे जीरो हो जाएगी, परफ्यूजन आपकी जीरो कब होगी, जब आपका वहाँ पे एम्बोलस हो जाएगा। इस केस में आपकी वेंटिलेशन और परफ्यूजन रेशियो आपकी हो जाएगी इनफाइनाइट, और ये आपकी क्या करेगी, एज अ फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस आपका वहाँ पे काम करेगी। और अगर यहाँ पे आपकी डेड स्पेस जो है वो आपकी है लेस देन 100%, तो 100% ऑक्सीजन देने से आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है आपकी आर्टरीज के अंदर वो आपका वहाँ पे इंप्रूव होगा। और ये आपने याद रखना है, ब्लड फ्लो जो है जब उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आपका वहाँ पे इंप्रूव हो जाएगा 100% ऑक्सीजन देने से। लेकिन एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है 100% ऑक्सीजन देने से आपका इंप्रूव नहीं होगा। बाकी जोन्स के अंदर मैंने आपको वहाँ पे प्रेशर्स बता दिए, और इनको दोबारा बताने से आपकी जो वीडियो है ना वो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और उम्मीद तो है मैंने जो है ना आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको फिर भी इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़। I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working.